कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 40 अक्रूर द्वारा स्तुति। श्री अक्रूर ने कहा, हे समस्त कारणों के कारण आदि तथा अव्यय महापुरुष नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोच से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उनसे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं इसका स्रोत तथा मिथ्या अहंकार, महत तत्व, समस्त भौतिक प्रकृति और उसका उद्गम तथा भगवान का पुरुष अंश, मन, इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा इंद्रियों के अधिकाश्र देवता, ये सब विराट जगत के कारण आपके दिव्य शरीर से उत्पन्न है। संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा ये अन्य सृजन तत्व निश्चय ही आपको यथा रूप में नहीं जान सकते, क्योंकि ये निर्जीव पदार्थ के परिमंडल में प्रकट होते हैं। चूँकि आप प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतः इन गुणों से बद्ध ब्रह्मा जी भी आपके असली रूप को नहीं जान पाते। शुद्ध योगी जन आपकी अर्थात परमेश्वर की 3 रूपों में अनुभूति करते हुए पूजा करते हैं। ये 3 हैं जीव, भौतिक तत्व जिनसे जीवों के शरीर बने हैं तथा इन तत्वों के नियंत्रक देवता अधिदेव। 3 पवित्र अग्नियों में संबंध नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण तीनों वेदों से मंत्रोच्चार करके तथा उनके रूपों और नामों वाले विविध देवताओं के लिए व्यापक अग्नि यज्ञ करके पूजा करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कुछ लोग सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देते हैं और इस तरह शांत होकर समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा करने के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। और अन्य लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध है, वे आपके द्वारा लागू किए गए वैष्णव शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। वे आपके चिंतन में अपने मन को लीन करके आपकी पूजा परमेश्वर रूप में करते हैं, जो अनेक रूपों में प्रकट होता है। कुछ अन्य लोग भी हैं जो आपकी पूजा भगवान शिव के रूप में करते हैं। वे इनके द्वारा बताए गए तथा अनेक उपदेशकों द्वारा नाना प्रकार के व्याख्यायित मार्ग का अनुसरण करते हैं। किंतु हे प्रभु, ये सारे लोग, यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे अपना ध्यान मोड़ रखा है और जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वे वास्तव में हे समस्त देवमय आपकी ही पूजा कर रहे हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार पर्वतों से उत्पन्न तथा वर्षा से पूरित नदियाँ सभी ओर से समुद्र में आकर मिलती हैं, उसी तरह ये सारे मार्ग अंत में आप तक पहुँचते हैं। आपकी भौतिक प्रकृति के सतो, रजो तथा तमो गुण ब्रह्मा से लेकर अचर प्राणियों तक के समस्त बद्ध जीवों में पाशबंध किए रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो समस्त जीवों के परमात्मा रूप होकर निष्पक्ष दृष्टि से हर एक की चेतना के साक्षी हैं। अज्ञान से उत्पन्न आपके भौतिक गुणों का प्रवाह उन जीवों के बीच प्रबलता के साथ प्रवाहित होता है, जो देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं का रूप धारण करते हैं। अग्नि आपका मुख कही जाती है, पृथ्वी आपके पांव, सूर्य आपकी आँख है और आकाश आपकी नाभि है। दिशाएं आपकी श्रवणेंद्रियां हैं, प्रमुख देवता आपकी बाहें हैं और समुद्र आपका उदर है। स्वर्ग आपका सिर समझा जाता है और वायु आपकी प्राणवायु तथा शारीरिक बल है। वृक्ष तथा जड़ी बूटियाँ आपके शरीर के रोम हैं, बादल आपके सिर के बाल हैं और पर्वत आपकी अस्थियाँ तथा नाखून हैं। दिन तथा रात का गुजरना आपकी पलकों का झपकना है। प्रजापति आपकी जननेंद्रियाँ हैं और वर्षा आपका वीर्य है। अपने अधिकांश देवताओं तथा असंख्य जीवों समेत सारे जगत आप परम अविनाशी से उद्भूत हैं। ये सारे जगत मन तथा इंद्रियों पर आधारित होकर आपके भीतर घूमते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में जलचर तैरते हैं अथवा छोटे छोटे कीट गुलर फल के भीतर छेदते रहते हैं, आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में नाना रूपों में अनेक अपने को प्रकट करते हैं और ये अवतार उन लोगों के सारे दुखों को ढो डालते हैं जो हर्षपूर्वक आपके यश का गान करते हैं। मैं सृष्टि के कारण भगवान मत्स्य रूप आपको नमस्कार करता हूँ, जो प्रलय के सागर में इधर उधर तैरते रहे। मैं मधु तथा कैटभ के संहारक हयग्रीव को
मंदराचल को धारण करने वाले विशाल कश्यप भगवान कूर्म को तथा पृथ्वी को उठाने में आनंद का अनुभव करने वाले सूकर अवतार भगवान वराह रूप को आपको नमस्कार करता हूँ। अपने संत भक्तों के भय को भगाने वाले अद्भुत सिंह भगवान नृसिंह तथा तीनों जगतों को अपने पगों में नापने वाले वामन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। घमंडी राजाओं रूपी जंगल को काट डालने वाले भृगुपति तथा राक्षस रावण का अंत करने वाले रघुकुल शिरोमणि भगवान राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सात्वतों के स्वामी, आपको नमस्कार है। आपके वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूपों को नमस्कार है। आपके शुद्ध रूप भगवान बुद्ध को नमस्कार है, जो दैत्यों तथा दानवों को मोह लेगा। आपके कल की रूप को नमस्कार है, जो राजा बनने वाले मांस भक्षकों का संहार करने वाला है। हे परमेश्वर, इस जगत में सारे जीव आपकी शक्ति माया से भ्रमित हैं। वे मैं तथा मेरा की मिथ्या धारणाओं में फंसकर सकाम कर्मों के मार्गों पर भटकते रहने के लिए बाध्य होते रहते हैं। हे शक्तिशाली विभो, मैं भी आपके शरीर, संतानों, घर, पत्नी, धन तथा अनुयायियों को मूर्खता से वास्तविक मानकर इस प्रकार से भ्रमित हो रहा हूँ, यद्यपि ये सभी स्वप्न के समान असत्य हैं। इस तरह नश्वर को नित्य, अपने शरीर को आत्मा तथा कष्ट के साधनों को सुख के साधन मानते हुए मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद उठाने का प्रयत्न किया है। इस तरह अज्ञान से आवृत होकर मैं यह नहीं पहचान सका कि आप ही मेरे प्रेम के असली लक्ष्य हैं। जिस तरह कोई मूर्ख व्यक्ति जल के अंदर उगी हुई वनस्पतियों से ढके हुए जल की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, उसी तरह मैंने आप से मुख मोड़ रखा है। मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा, जो भौतिक इच्छाओं तथा कार्यों से विचलित होता रहता है और मेरी जिद्दी इंद्रियों द्वारा निरंतर इधर उधर घसीटा जाता है। हे प्रभु, इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ, क्योंकि यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरणों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, मेरा विचार है कि आपकी कृपा से तो यह संभव हो सकता है। हे कमलनाभ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तभी वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। असीम शक्तियों के स्वामी परम सत्य को नमस्कार है। वे शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त चेतनाओं के स्रोतक हैं और जीव पर शासन चलाने वाली प्रकृति की शक्तियों के अधिपति हैं। हे वसुदेव पुत्र, आपको नमस्कार है। आप में सारे जीवों का निवास है। हे मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हरे कृष्णा।